जय माँ भवानी। सभी भाइयों को राम राम। मैं एक बार फिर आपके सामने इतिहास से जुड़ा एक तथ्य महाराणा सांगा के बारे में लेकर आया हूँ। कृपया सभी भाई थोड़ा समय निकालकर वीडियो को पूरा देखें और शेयर जरूर करें। महाराणा संग्राम सिंह, जिनका जन्म 12 अप्रैल 1484 को हुआ तथा 17 मार्च 1527 को उनकी मृत्यु हुई। महाराणा संग्राम सिंह को आमतौर पर राणा सांगा के नाम से जाना जाता था, जो मेवाड़ के राजपूत शासक थे, जो भारत के आधुनिक राजस्थान राज्य की भौगोलिक सीमाओं के भीतर स्थित है। उसने 1509 और 1527 के बीच शासन किया। सूर्यवंशी राजपूतों के सिसोदिया कबीले के वंशज राणा सांगा ने 1509 में मेवाड़ के राजा के रूप में अपने पिता राणा रायमल को उत्तराधिकारी बनाया। उन्होंने मुगलों के खिलाफ खानवा की लड़ाई लड़ी, जो मुगल विजय के साथ समाप्त हुई और इसके कुछ ही समय बाद 17 मार्च को उनकी मृत्यु हो गई। पृथ्वीराज के बाद में चित्तौड़ की किलेबंद राजधानी से हटा दिया गया था। उनका छोटा भाई जयमल सिंहासन पर चढ़ा हुआ था। हालांकि जयमल अतत उस लड़की के आक्रोशपूर्ण पिता द्वारा मारे गए थे, जिसे वह मार रहा था। बदले में पृथ्वीराज को उसके बहनोई ने जहर दिया था, जिससे उसने पहले अपनी बहन के साथ दुर्व्यवहार करने के लिए दंडित किया था। पहले अपने गृह राज्य मेवाड़ के सिंहासन पर चढ़ने के बाद फिर वहां की सत्ता को मजबूत करते हुए राणा सांगा ने अपनी सेना को आंतरिक रूप से परेशान पड़ोसी राज्य मालवा के खिलाफ स्थानांतरित कर दिया। महमूद खिलजी के शासन में मालवा को असंतोष से फाड़ दिया गया था और अपनी राजपूत वजीर मेदिनी राय की सत्ता से सावधान, राजनीतिक रूप से कमजोर महमूद ने दिल्ली के सुल्तान इब्राहिम लोदी और गुजरात के बहादुर शाह दोनों के बाहरी सहायता मांगी, जबकि राय ने अपनी ओर से संघ को अपनी सहायता के लिए आने का अनुरोध किया। इस प्रकार उत्तर भारत के मुस्लिम सुल्तानों के खिलाफ मेवाड़ के बीच लंबे समय से युद्ध शुरू। मालवा के भीतर से राजपूत विद्रोहियों में शामिल होने लगे। मेवाड़ से सांगा के सैनिकों ने दिल्ली से सेनाओं को वापस हराया, अतः मालवा की सेना को गर्म लड़ाई वाले युद्धों की श्रृंखलाओं में हराया। खिलजी को स्वयं कैदी बना लिया गया था, जिससे उसके पुत्रों को मेवाड़ की राजधानी चित्तौड़ में बंधक बनाकर मुक्त किया जा सकता था। इन घटनाओं के माध्यम से मालवा राणा की सैन्य शक्ति के अंतर्गत आ गया। इब्राहिम लोदी पर विजय। मालवा पर विजय प्राप्त करने के बाद राणा ने अपना ध्यान उत्तर पूर्वी राजस्थान की ओर लगाया, जो उस समय दिल्ली के खिलजी के सहयोगी इब्राहिम लोदी के नियंत्रण में था। दिल्ली में विद्रोह के बाद सुल्तान लोदी को ध्यान से हटाने के बाद राणा ने इसे प्रांत पर आक्रमण किया। राणा के तहत राजपूतों ने कई जीत दर्ज की। इस प्रक्रिया में कुछ प्रमुख रणनीतिक संपत्ति पर कब्जा कर लिया, जिसमें रणथंबोर का किला भी शामिल था। जवाबी कार्रवाई में लोदी ने दिल्ली में विद्रोह को खत्म करने के बाद मेवाड़ के संघ के गृह प्रांत पर आक्रमण किया। सांगा ने पलटवार किया, दुश्मन के इलाके पर हमला किया। राजपूतों ने 1517 से 1518 में खतौली में लोदी के तहत जातीय अफगानों का मुकाबला किया। हालांकि सांगा ने अपना बायां हाथ खो दिया और एक पैर में अपंग हो गए। उनसे भी जीत हासिल की और जमीन पर कब्जा कर लिया। लोदी कथित रूप से इस राजपूत आक्रामकता के स्तंभ एक बार फिर 1518 से 1519 में
संघ के देश के खिलाफ चले गए। अवध थी लेकिन धौलपुर में लीन हो गए। लोधी ने सांगा से बार बार संघर्ष किया, केवल हर बार हार का सामना करना पड़ा। वर्तमान राजस्थान में अपनी बहुत सी जमीन खो दी, जबकि आगरा में 48 दूरी के भीतर सांगा के सैन्य प्रभाव की सीमा का विस्तार हुआ। सांगा और बाबर के बीच युद्ध अपने प्रारंभिक लाभ के बाद राणा सांगा को उत्तर भारत के भीतर रियासतों के उत्तरी क्षेत्रों पर शासन करने के लिए शक्ति संघर्ष में एक प्रमुख खिलाड़ी के रूप में मान्यता मिली। उनका उद्देश्य काफी हद तक बढ़ गया था। उन्होंने उस समय के मुस्लिम शासकों दिल्ली और पूरे भारत को अपने नियंत्रण में लाने के लिए मांग की। उसने गुजरात को कुचल दिया था और मालवा को जीत लिया था और अब आगरा के करीब था। यह इस मोड़ पर था कि उसने सुना कि बाबर ने इब्राहिम लोदी को हरा दिया था और अब दिल्ली सल्तनत का मालिक था। राणा सांगा का मानना था कि बाबर के पास भारत छोड़ने की योजना थी। वास्तव में वह जो भी जानकारी प्राप्त कर रहा था, उससे लग रहा था कि बाबर अपनी नई प्राप्त उत्तरी धारियों को मजबूत करने के लिए तैयार हो रहा था। राणा सांगा ने फैसला किया, बारबूर की ताकत और दृढ़ संकल्प के एक मिसकॉल में मजदूरी करने के लिए मुगल आक्रमणकारी के खिलाफ पहली चाल के रूप में उन्होंने महमूद लोधी और हसन खान मेवाती जैसे अफगानों भगोड़े राजकुमारों को अपने साथ मिलाने के लिए मजबूर किया। तब उन्होंने रायसेन के अपने जागीरदार सरदार को अपने दूत के रूप में भेजकर इसे प्राप्त करने की आशा की। सिलहड़ी जो बाबर के शिविर में गई, उसे बाबर ने जीत लिया। बाबर ने स्वीकार किया कि उत्तर भारत पर शासन करने के लिए उसे राणा सांगा के साथ युद्ध में शामिल होना पड़ सकता है और इसलिए पीछे हटने की कोई इच्छा नहीं थी। बाबर और सिलहदी ने एक साजिश रची। 30,000 लोगों की एक बड़ी टुकड़ी रखने वाली सिलहदी लड़ाई के महत्वपूर्ण क्षण में बाबर के शिविर में शामिल होगी और इस तरह राणा सांगा को हरा देगी। सिलहड़ी जो वापस चित्तौड़ चली गई, उसने राणा से कहा कि युद्ध बहुत जरूरी है। राणा सांगा की राजपूत सेना हसन खां मेवाती और अफगान की टुकड़ियों के पूरक अलवर के महमूद लोदी और राजा मेदिनी राय ने 1527 में फतेहपुर सीकरी के पास खानवा में बाबर की सेना से मुलाकात की। ये लड़ाई 10 घंटे से अधिक नहीं चली। कड़वा मुकाबला किया गया था और एक अत्यधिक क्रूर मामला बन गया। लड़ाई सिलहदी और उनके दल के दल बदल ने राजपूत बलों में फूट पैदा कर दी। राणा सांगा अपने मोर्चे को फिर से बनाने की कोशिश में घायल हो गए और अपने घोड़े से बेहोश हो गए। राजपूत सेना ने सोचा था कि उनका नेता मर चुका है और विकार में भाग गया। इस तरह मुगलों को दिन जीतने दिया। राणा सांगा ने मारवाड़ से राठौड़ दल द्वारा सुरक्षा के लिए हामी भरी थी और एक बार जब वे सचेत हो गए तो उन्हें हार का पता चला, लेकिन राणा सांगा हार को स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं थे। उन्होंने एक बार फिर से अपनी सेना को पुनर्निर्माण किया और बाबर के साथ युद्ध का नवीनीकरण किया। उसने तब तक चित्तौड़ में पैर न रखने की कसम खाई
जब तक बाबर उससे हार नहीं गया। 1528 में उसने एक बार चंदेरी में बाबर से लड़ने की कोशिश की और मेदिनी राय की मदद की, जिन पर बाबर ने हमला किया था, लेकिन वह कालपी में बीमार पड़ गए और उनके शिविर में मृत्यु हो गई। यह व्यापक रूप से माना जाता है कि उन्हें अपने कुछ रसोइयों द्वारा जहर दिया गया था, जिन्होंने काफी हद तक बाबर के साथ युद्ध में अपने नवीनीकरण को आत्मघाती माना। राणा सांगा सैनिक का एक वह भगनवा वेश थे जिनके शरीर पर मरते दम तक तलवारों और भालों के 80 घाव थे। वह तो कुछ अपने ही गद्दारों की वजह से जहर देकर उन्हें मार दिया गया था। वह एक अपराजय योद्धा थे, उन्हें किसी भी युद्ध में पराजय का सामना नहीं करना पड़ा था और उन्हीं के नेतृत्व में बाहरी आक्रमण को रोकने के लिए समस्त हिंदू राजा एक हुए थे। धन्यवाद सभी भाइयों का जिन्होंने समय निकालकर इस वीडियो को पूरा देखा। कृपया करके सभी भाई इस वीडियो को शेयर करें। मैं जल्द ही आपके सामने एक और इतिहास से जुड़ा नया तथ्य लेकर आऊँगा। जय भवानी। Fearless.